अगर एक बड़े घर के कुछ निवासी इस कदर नफरत फैला देते हैं कि घर का हिंसा में जलना तय हो, और फिर घर को जलने से बचाने के लिए अगर बड़े भाई को बंधे हाथों से और दुख के साथ घर का बंटवारा कबूल करना पड़े, तो इस बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन? आग लगाने वाले या आग को फैलाने से रोकने के लिए बंटवारा कबूल करने वाले? भारत के विभाजन की कहानी भी कुछ इसी तरह है। हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग ने अपने आप को स्थापित करने के लिए दशकों तक इतनी नफरत फैलाई कि बंटवारे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। महात्मा गांधी ने भारी मन के साथ लोगों की जान बचाने के लिए इस बंटवारे को स्वीकार किया, लेकिन आज उसी महात्मा को बंटवारे का दोषी बताया जाता है, यहां तक कि उनकी हत्या को सही ठहराने के लिए इस झूठ का इस्तेमाल किया जाता है। आइए समझते हैं विभाजन के पीछे का घटनाक्रम। देश के विभाजन जैसे बड़े राजनीतिक बदलाव एक पल में या किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं होते, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये एक मुल्क के भीतर लंबे समय तक काम करने वाली ताकतों का परिणाम होता है। वो कौन सी ताकतें थी जिनके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? 1897 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर लड़े थे। संयुक्त भारत की ताकत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि वे फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से ही भारत पर शासन कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इस रणनीति को देखा। उन्होंने महसूस किया कि हम केवल एकजुट रहकर ही अंग्रेजों से लड़ने में और अपने लिए एक मजबूत भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होंगे। उन्होंने सभी प्रकार की सांप्रदायिकता को ठुकरा दिया, मतभेदों को दूर करने और धर्मों के बीच पुल बनाने का प्रयास किया। लेकिन उनके राष्ट्रवाद का एक दूसरा पहलू भी था। उन्हें पता था कि भारत को सही मायने में स्वतंत्र और शक्तिशाली होने के लिए हमें केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बजाय हर भारतीय को सुरक्षा, गरिमा और भागीदारी देनी होगी। लेकिन कुछ लोगों को इस समावेशी राष्ट्रवाद से अपने वर्चस्व को स्थापित करने में खतरा महसूस हुआ और उन्होंने इस समावेशी राष्ट्रवाद के मुकाबले में अवसरवादी सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया। उनका लक्ष्य था चुनिंदा लोगों के हाथों में सत्ता बनाए रखना, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की ही रणनीति अपनाई। लोगों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत की आग पैदा की। हैरानी की बात तो यह है कि इस रणनीति के महानायक स्वयं किसी धर्म को अपना नहीं मानते थे। एक तरफ जिन्हा ने कभी कोई मुस्लिम रिवाज का पालन नहीं किया, और दूसरी तरफ सावरकर ने तो अपने आप को नास्तिक घोषित किया था और गौ सेवा की कड़ी निंदा भी की थी। धर्म उनके लिए सिर्फ राजनीतिक समर्थन जुटाने का माध्यम था, और उनकी एकमात्र रणनीति अन्य धर्मों के प्रति भय और नफरत फैलाना था। इसी रणनीति के तहत इस सोच के शुरुआती नायक विनायक सावरकर ने 1937 में इस विचार का प्रस्ताव रखा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि धर्म पर आधारित दो राष्ट्र है। हिंदू महासभा इस द्विराष्ट्रवाद की राजनीतिक वाहक थी। दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम असुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए द्विराष्ट्रवाद का समर्थन किया। उनका राजनीतिक माध्यम था मुस्लिम लीग। लेकिन दोनों धर्मों के स्वघोषित रक्षकों की सत्ता की भूख इतनी तीव्र थी कि सरकार में आने के आसार दिखते ही उन्हें कल के दुश्मन दोस्त नजर आने लगे। दोनों को एक साथ एक देश में रहना मंजूर नहीं था, लेकिन सत्ता के खातिर बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक साथ आकर उन्होंने सरकार भी बनाई। जहां वे निजी तौर पर अवसरवादी थे, वहीं वे सार्वजनिक रूप में सांप्रदायिक थे। उनके शब्दों, आंदोलनों और संगठनों ने हर कदम पर अविश्वास, नफरत और विभाजन के बीज बोए। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाना था कि वे दूसरे धर्म से खतरे में हैं और केवल उनकी सांप्रदायिक पार्टी ही उन्हें बचा सकती है। अंग्रेजों से प्रेरित इस राजनीति ने सांप्रदायिक हिंसा और अविश्वास की आग को जीवित रखा। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी ने लगातार देश को एक करने का प्रयास किया। शायद इसीलिए ये लोग अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी को मानते थे।
कांग्रेस और सद्भाव के प्रति इनके नफरत का आलम यह था कि जब सारे देश ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकार ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस आंदोलन को दबाने का काम किया। जब आजादी करीब आने लगी, तब दोनों पक्षों ने अपने नफरत और बंटवारे के एजेंडे को और तीव्र किया। अंत में सीधी कार्रवाई दिवस पर जिन्हा ने मुसलमानों को दंगा करने के लिए भी उकसाया। उन्होंने कहा कि वे एक विभाजित भारत या फिर एक बर्बाद भारत चाहते हैं। भय और घृणा के इस अभियान की कड़वी फसल अगस्त 1946 की कलकत्ता हत्याओं में लोगों द्वारा काटी गई थी, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए। कांग्रेस के नेताओं ने शांति की गुहार लगाई, लेकिन आरएसएस ने इसमें मौका देखा और नफरत की आग को और भड़का दिया। इसका नतीजा 5 दिनों के भीतर बंगाल के नोअखली में हिंदुओं और बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष ऐसा हो गया कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व असंभव हो गया। गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, बादशाह खान विभाजन से बचना चाहते थे, लेकिन नफरत की आग बहुत तेज जल रही थी और अंत में उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। बड़ी अनिच्छा के साथ उन्हें जिस देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उसे बचाने के लिए विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। तो विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने हमारे जलते हुए घर के बंटवारे को स्वीकार कर लिया ताकि आग अंततः बुझ सके, या वो जिन्होंने हमारे घर में आग लगाई?